तो हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन की बात कर रहे थे, ठीक है। हमने क्या बोला कि हाँ, अगर हमारा लिक्विड है, अगर सॉल्वेंट, ठीक है, अगर उसके अंदर मैं कोई सोल्यूट ऐड कर दूं, तो मुझे ये चीज देखनी थी कि इस सोल्यूट को ऐड करने से वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो देखो, जो ये सोल्यूट है ना, ये सोल्यूट दो तरह से हो सकता है। कौन सा? एक तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, ठीक है, और एक सोल्यूट कौन सा हो सकता है? वॉलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि वॉलेटाइल सोल्यूट क्या होता है, जो इजीली वेपराइज हो जाते हैं, और नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट क्या होता है, जिसकी वेपर्स नहीं बनते हैं या बहुत कम बनते हैं, ठीक है, जो इजीली वेपराइज बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो हमने उसकी बात करी थी। तो हम सबसे पहले लेके चले थे, ठीक है, हम सबसे पहले क्या लेके चले थे? वॉलेटाइल सोल्यूट लेके चले थे, वॉलेटाइल सोल्यूट इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट। मतलब मैंने सॉल्वेंट तो वोलेटाइल माना ही, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं वेपर प्रेशर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, वेपर प्रेशर डिस्कस कर रहा हूँ लिक्विड सॉल्यूशन का, तो मुझे सॉल्वेंट तो वोलेटाइल मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने सॉल्वेंट भी नॉन वोलेटाइल मान लिया, सोल्यूट भी नॉन वोलेटाइल हो गया, तो फिर तो वेपर प्रेशर डिस्कस करने की बात ही क्या हुई, ठीक है ना। ये चीज होती है। नहीं भी लिखता वोलेटाइल सॉल्वेंट तो वो वोलेटाइल होता ही होता, ठीक है ना। ये चीज हो गई। चलो, अब हम बात करें वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, सॉल्वेंट हमारा क्या है? लिक्विड है। हम क्या है, जनरली जो हमारे सोल्यूट जो वोलेटाइल होते हैं वो लिक्विड होते हैं, लिक्विड का तो वेपर प्रेशर क्रिएट होता है ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया? लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल आ गया लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन का, ठीक है। ये चीज हो गई। अब देखो, अब मैंने क्या बताया था तुमको कि देखो, मान लो जैसे मैंने एक कंटेनर ले रखा है, ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या कर रखा है? दो लिक्विड डाल रखे हैं, ठीक है, दो लिक्विड डाल रखे हैं मैंने, ठीक है। एक ए लिक्विड है, ठीक है, और एक क्या है हमारा? बी लिक्विड है, ठीक है। तो होगा क्या? दोनों ही वोलेटाइल है। मैंने बोला ना वोलेटाइल, यानी एक सॉल्वेंट होगा, मान लो ये सॉल्वेंट मान लिया, ठीक है, और ए हमने क्या मान लिया? सोल्यूट मान लिया, ठीक है। दोनों ही वोलेटाइल है, दोनों ही वोलेटाइल है। तो दोनों ही वोलेटाइल है तो क्या होगा? दोनों ही क्या करेंगे? अपने वेपर्स बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। दोनों ही क्या करेंगे? अपने वेपर्स बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब क्या होगा? अगर वेपर्स बनाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर लगेगा, ठीक है। ब्लू वाला भी क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा अपना, ठीक है, वो मैंने मान लिया पीबी, ठीक है। और जो मेरा ए वाला होगा वो भी वेपर्स बना रहा है, तो उसका भी प्रेशर लगेगा, वो मैंने मान लिया पीए, ठीक है। मिक्सचर ले रहे हैं, मैंने बताया भी था तुमको कि अगर हम मिक्सचर में बात करते हैं तो हम पार्शियल प्रेशर वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो गया, ठीक है, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हो गया, ठीक है। हाँ, तो जैसे हमारा क्या था, हमने बोला था कि हेनरी लॉज में क्या रहता है? गैस इन लिक्विड के लिए लगता है। गैस का जितना वेपर, गैस का ऊपर कितना वेपर प्रेशर होगा डिपेंड करेगा कि अंदर उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। ये चीज बोली थी कि सोल्यूशन के अंदर अगर उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा हुआ तो उसका जो पार्शियल प्रेशर लगेगा वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे पढ़ी गई, लेकिन यहाँ पे किसने पढ़ी थी? वहां तो हेनरी में पढ़ी थी। यहाँ एक राउल्ट करके साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या है ये चीज को पढ़ा था कि क्या रिलेशन रहता है पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। तो उन्होंने क्या पढ़ा? उन्होंने ये चीज पढ़ी कि पार्शियल प्रेशर है किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का एक लिक्विड सोल्यूशन के अंदर, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है इन द सोल्यूशन। मतलब राउल्ट्स लॉ ने यहाँ पे क्या लॉ दिया था देख लेते हैं। राउल्ट्स ने क्या बोला था? राउल्ट्स लॉ दिया गया था, ठीक है। वो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि for a volatile component in a solution, ठीक है, एक volatile component in a solution, ठीक है। क्या चीज हो रही है? एक volatile component हो रहा है एक solution के अंदर, ठीक है, एक volatile component एक solution के अंदर, तो उसका जो partial pressure होगा ना, partial pressure of the component is proportional to component is proportional to its मोल फ्रैक्शन। हाँ, is proportional to its mole fraction, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया, पार्शियल प्रेशर। बेटा दोनों चीज सेम है, ठीक है। अगर मैं पार्शियल प्रेशर भी बोल रहा हूँ तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि हम वेपर प्रेशर की ही बात करेंगे, क्योंकि वेपर ही लगाएंगे प्रेशर वहां पे लिक्विड के केस में, ठीक है। अगर मैं पार्शियल वेपर प्रेशर बोल रहा हूँ तो दोनों सेम ही चीज है, तो तुम इसमें कंफ्यूज मत हो कि पार्शियल वेपर प्रेशर होगा या पार्शियल प्रेशर होगा,
ठीक है। सर Yes, एक बार sir. ऊपर वाला पेज दिखाना सर। हाँ, इसमें क्या करना है तुमको? पीडीएफ भेज देंगे बाद में सर। हाँ बस तो सर चलो भेजूंगा। सर। हाँ भेजूंगा ही ना वो तो। हाँ ऐसे ही सर, ये जितनी नींद में है। अच्छा चलो ठीक है। देखो हाँ, पार्शियल वेव प्रेशर जो है कंपोनेंट का वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, ये चीज रहती है अब हमारी। चलो देखो, तो हमने यही चीज बोली, उसने राउल्सलो ने यही बोला था कि जैसे मान लो अगर मुझे ए का प्रेशर देखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो वो कितना होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा? काई ए के। ठीक है, काई ए के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी देखना होगा तो वो काई बी के प्रोपोर्शनल होगा। और मैंने तुम्हें बताया था, ये ध्यान रखना कि ये जो मोल फ्रैक्शन ले रहा हूँ मैं किस में ले रहा हूँ? सॉल्यूशन के अंदर। क्योंकि जो देखो यहाँ पे ए और बी जो है वो अंदर भी है, सॉल्यूशन के अंदर भी है। ए और बी क्या है? हवा में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो मोल फ्रैक्शन का प्रोपोर्शनल मैं ले रहा हूँ वो कहाँ से ले रहा हूँ? मैं सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है वो, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। तो यहाँ से अब मैं अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाऊं तो क्या आता है? पार्शियल प्रेशर जो ए है वो किसके इक्वल हो जाता है? पी ए नॉट काई ए। और पार्शियल प्रेशर ऑफ जो बी है वो किसके इक्वल हो जाता है? पी बी नॉट काई बी। जहाँ पे मैंने बोला था कि जो पीए नोट और जो पीबी नोट है वो क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और इनको क्या बोलते हैं? इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। ठीक है, प्योर कंपोनेंट ए। और ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी, ये चीज हो गई। ठीक है, मतलब प्योर कंपोनेंट का बोलने का मतलब क्या है कि अभी तो हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे मिक्सचर है। अगर मान लो उस लिक्विड में सिर्फ ए और ए ही प्रेजेंट होता तो सिर्फ ए का प्रेशर लगता वहां पे, तो हम वहां पे बोलते पी ए नोट। उस प्रेशर को क्या बोलते? पी ए नोट बोलते। अगर सिर्फ हम क्या करते? बी लेते लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन में सिर्फ क्या है? बी लेते, मतलब सोल्यूशन लेते ही नहीं, हम प्योर बी लेते सिर्फ। ठीक है, तो वहां पे जो प्रेशर लगता है वो क्या होता है? सिर्फ पीबी बी की वजह से होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीबी नॉट बोलते। ठीक है, ये चीज हो गई। लेकिन अब हम लिक्विड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम क्या बात कर रहे हैं? उसकी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये चीज है। तो अब देखो, सर यहाँ प्योर तो इसलिए है ना क्योंकि वो मतलब अगर हम सॉल्यूशन ना ले तब भी यही रहेगा। मतलब समझा नहीं मैं। सर जैसे अगर हम यहाँ ए बी का ले रहे तब तो ये सॉल्यूशन है, लेकिन अगर बस हम ए और ए ले तो जो हाँ प्रेशर लगेगा उसके लिए ये कांस्टेंट है। हाँ, तो वही मैंने बोला ना। प्योर सॉल्यूट या प्योर सॉल्वेंट होना चाहिए। हाँ, मतलब या तो प्योर सॉल्यूट यानी सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट होना चाहिए। वो प्योर की चीज की बात हो गई। ठीक है, जहाँ पे हम मिक्सचर। चलो देखो, तो अब मुझे पता चल गया कि अगर मैं ऊपर वाले पोर्शन में देखूं यानी हवा में देखूं, एयर में, तो यहाँ पे दो गैसेस क्या है? प्रेशर लगा रही है। ठीक है, पीए और पीबी। ठीक है, और हमें अगर मान लो ऊपर टोटल प्रेशर निकालना पड़ जाए कि ऊपर जो लग रहा है लिक्विड के सरफेस के ऊपर टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, तो हम किससे निकालते हैं फिर उसको? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से। ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर याद होगा, क्या कहता है कि अगर हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि अगर हमने मान लो मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस लिया है, जो गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं हो रही हैं, तो उनका जो टोटल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है? वेपर प्रेशर, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस के सम के बराबर होता है। ठीक है, वो यही बोलती है। जैसे अभी हमारा क्या है, यहाँ पे हमने दो गैसेस लिए है, दो मतलब कि दो वेपर्स लिए है, बेसिकली दो टाइप के वेपर्स लिए, ए के वेपर्स और बी के वेपर्स। ठीक है, ए के वेपर्स और बी के वेपर्स। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के इक्वल होगा, क्योंकि नॉन रिएक्टिंग गैसेस है। ठीक है, टोटल प्रेशर इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पी टोटल निकालते हैं, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम। पीए हमारा क्या था? अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन से देखूं और ये सेकंड इक्वेशन से देखूं, तो पीए हमारा क्या था? पीए हमारा था पीए नॉट काई ए, और पीबी क्या था हमारा? पीबी नॉट काई बी। ठीक है, ये चीज हो गई। अब तुम्हारे पास दो चीजें है, मतलब तुम दो चीजें कर सकते हो, मैं दोनों ही करके दिखा देता हूँ। पीटी जो है हमारा क्या आ जाएगा? पीए नॉट काई ए को क्या लिख सकता हूँ? मुझे पता है फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो काई ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस काई बी और प्लस पीबी नॉट काई बी। ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये क्या आ जाएगा? पीए नॉट माइनस पीए नॉट काई बी प्लस पीबी नॉट काई बी, ये चीज हो गई। यहाँ से अगर मैं
पी ए नोट बाहर रखूं और ये क्या बन जाएगा मेरा, काई बी पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। ठीक है, ये चीज होगी। पी टोटल ये हो गया। तुम दूसरा तरीका भी कर सकते थे, तुम्हें क्या है काई बी की फॉर्म में नहीं रखना, तुम काई ए की फॉर्म में रख सकते थे। कैसे, पी टी इज इक्वल टू क्या है, पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट, काई बी को क्या लिख सकते थे, 1 माइनस काई ए। ठीक है, ये क्या हो जाता फिर, पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट काई ए। ठीक है, फिर ये क्या आ जाता, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट। ये चीज है, दोनों मैंने इसलिए करे, मैंने कुछ बताना था। अब देखो, टोटल प्रेशर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से आना सेम ही है। और टोटल प्रेशर हम काई ए के टर्म में भी ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आना दोनों में सेम ही है। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। अब देखो, ये जो इक्वेशन दी गई है, ये क्या बताता है हमें, ये जो हमने इक्वेशन दी है, ये हमें टोटल वेपर प्रेशर बता रहा है सोल्यूशन के ऊपर। जब हमने लिक्विड सॉल्यूशन लिए, 2 लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन लिया, तो उसके ऊपर जो हमारा कितना टोटल प्रेशर बन रहा है, वो इन इक्वेशन से पता चल रहा है। ठीक है, इन इक्वेशन से हमें देखो क्या क्या पता चल रहा है कि जो टोटल प्रेशर है हमारा, जो टोटल प्रेशर है, देखो क्या क्या कंक्लूजन निकले। पहला कंक्लूजन ये है कि टोटल प्रेशर की अगर तुम बात करो तो तुम्हें टोटल प्रेशर में क्या दिख रहा है, या तो वो काई बी पे डिपेंड कर रहा है या फिर वो काई ए पे डिपेंड कर रहा है। यही दिख रहा है ना, मतलब एक ही टाइम पे वो दोनों चीजों पे तो डिपेंड नहीं कर रहा ना, काई ए और काई बी पे, या तो वो सिर्फ और सिर्फ काई ए पे डिपेंड कर रहा है या फिर वो क्या है, काई बी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कहने का ये मतलब है कि टोटल प्रेशर जो है, मतलब कि हम इसको क्या देख सकते हैं, ये वेरी कर सकता है किसी भी एक के मोल फ्रैक्शन के साथ। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि हम टोटल प्रेशर को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। हमें अगर मान लो एक का भी मोल फ्रैक्शन पता होगा तो हम उसका क्या है, टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि टोटल प्रेशर कैन बी रिटर्न, कैन बी फाउंड आउट, या फिर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ओनली वन कंपोनेंट। ठीक है, वन कंपोनेंट, वो कुछ भी हो सकता है, ए मान लो तुम, बी मान लो, कुछ भी। मतलब टोटल प्रेशर निकालने के लिए हमें ऐसा नहीं कि दोनों की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, हमें एक की भी चाहिए होगी तो हम एक से निकाल सकते हैं। ये चीज हो गई। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, यहां से क्या दिख रहा है, देखो पीटी जो है, पी ए नॉट, ये ले लेते हैं, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट, ये चीज है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, तो देखो ये पीटी किसके साथ वेरी कर रहा है, एक्स ए के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, काई ए के साथ, सॉरी काई ए के साथ वेरी कर रहा है। तो ये कैसे वेरी कर रहा है, अगर मैं बनाऊं तो वाई मान लू पीटी को, काई ए को मान लू एक्स, पीबी कांस्टेंट है सी, और ये पी ए नॉट माइनस पीबी भी कांस्टेंट होगा तो एम। तो क्या ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही? चेंज तो क्या ही होगा, चेंज तो काई ए चेंज होगा और पीटी चेंज होगा, टोटल प्रेशर, बस बाकी तो सब कांस्टेंट ही है। तो क्या मैं इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन मान सकता हूँ, है ना? तो ये जो इक्वेशन अगर मैंने मानी तो ये इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन हो गई बेसिकली। ठीक है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई। अब अगर लीनियर इक्वेशन आ गई, देखो तो मतलब यहाँ पे क्या चीज समझ में आई कि हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कैसे वेरी कर रहा है, वो लीनियरली वेरी कर रहा है। ठीक है, किसके साथ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के साथ। अगर तुम दूसरी वाली इक्वेशन से निकालते इस वाली से, तब वो किसके साथ हो जाता, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के साथ वेरी कर जाता। लेकिन दोनों इक्वेशन हमें एक ही चीज बता रही है कि टोटल प्रेशर वेराइज linearly with the mole fraction of any one component। ये चीज क्लियर है यहाँ पे? सर ये हाँ। रिपीट करना है। देखो मैंने क्या बोला कि मैंने टोटल प्रेशर और ये रिलेशन उठा लिया, ये वाला, ठीक है यहाँ पे। तो अब मैंने देखा, मुझे पता है कि यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजें वेरी करेंगी। क्या, एक तो काई ए वेरी कर सकता है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, काई ए कम ज्यादा कर सकते हैं। काई ए के साथ क्या है, टोटल प्रेशर वेरी करेगा। ठीक है, दो वेरिएबल हो गए जो वेरी कर रहे हैं। कैसे, एक पी टोटल वेरी कर रहा है किसके साथ, काई ए के साथ। ये मैंने फर्स्ट कंक्लूजन में भी लिखा कि जो टोटल प्रेशर है वो हम देख सकते हैं किसी एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब पी ए
पीबी नोट ये सब कांस्टेंट है, पहले हमने बोला ना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ये सब कांस्टेंट ही होंगे। तो अब अगर मुझे मान लो टोटल प्रेशर का वेरिएशन देखना है काई ए के साथ, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, टोटल प्रेशर को वाई मान लिया, काई ए को एक्स मान लिया, ठीक है। और मैंने देखा कि ये तो कुछ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली, कुछ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही। और स्ट्रेट लाइन कब होती है, जब x और y क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। याद है कुछ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कब बनती है, जब क्या है वो लीनियरली, अरे देखो जैसे हम y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे तो बनता है कुछ लीनियर। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बनाएंगे तो हमारा क्या ग्राफ बनता है, उसका पैराबोला टाइप का वो ग्राफ बनता है हमारा, ठीक है। सर एक्स की मतलब वो एक्स की पावर 2 होती है सर, को पैराबोला बनता है 1 होती है, हाँ, तो ये पैराबोला बनता। तो पैराबोला में वो लीनियरली वेरी नहीं करता, लीनियर वो तभी वेरी करता है जब वो एक्स की पावर 1 है, जैसे यहाँ 1 है पे, सर। है ना। तो ये चीज हो गई हमारी। तो मैंने वही कहा कि यहाँ देखो हमें क्या पता चल रहा है कि टोटल प्रेशर जो है लीनियरली वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है। मतलब जैसे टोटल प्रेशर तुम मतलब काई बढ़ेगा तो टोटल प्रेशर देख लेंगे वो बढ़ेगा या कम होगा जैसे भी होगा, लेकिन इतना है कि वो लीनियरली वेरी करेगा बस, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन ये हो गया। थर्ड कंक्लूजन की बात करते हैं। अब मैंने क्या बोला, वो लीनियरली वेरी करेगा, लीनियरली वेरी करने में वो कम भी हो सकता है, लीनियरली वो बढ़ भी सकता है। यही चीज होगी कि नहीं होगी, बोलो। लीनियरली वेरी करने का मतलब जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि टोटल प्रेशर और काई ले लिया मैंने, वो लीनियरली वेरी तो इंक्रीज भी हो सकता है, काई बढ़ रहा है तो ये चीज बढ़ रही है। वो क्या हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, काई बढ़ रहा है, ठीक है, काई बढ़ रहा है लेकिन टोटल प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ काई बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि वो लीनियरली वेरी तो कर रहा है, ठीक है। अब वो कम होगा या ज्यादा होगा काई के साथ, वो डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा देखो जरा, ठीक है। वो कैसे डिपेंड करेगा वो देखते हैं हम। देखो हमने क्या बोला, स्लोप क्या, स्लोप कैसे पता चलेगी हमें, पी ए नोट माइनस पीबी नोट से, पी ए नोट माइनस पीबी नोट से। अगर मान लो पी ए नोट ज्यादा हुआ पीबी नोट से, अगर प्योर कंपोनेंट में ए का ज्यादा हुआ तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अगर मान लो जो पी ए नोट हमारा जो है, यही लिख देता हूँ, जो पी ए नोट अगर मान लो लेस है पीबी नोट से, काम कर रहे हैं, पानी पीना क्या, स्लोप क्या आएगी, नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। स्लोप हमारी नेगेटिव आएगी ना, ठीक आ है। रहे हैं। तो हाँ, तो देखो अभी एक बात, हाँ हम बोल रहे हैं अगर स्लोप पॉजिटिव है तो पीटी इज इक्वल टू जो यहाँ पे ये बना पी ए माइनस पीबी नॉट, आ रहे अरे म्यूट कर लो बेटा अपने आप को। अब हाँ, पीटी नोट माइनस पीबी नोट का ये प्लस पीबी नोट, दोनों इक्वेशन को देखते हैं। अगर हमारी यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव आ गई तो स्लोप पॉजिटिव आ गई तो मान लो ये पॉजिटिव का ये हो जाएगा, मतलब पीटी जो है कुछ पॉजिटिव चीज है और काई तो पॉजिटिव होता ही है, तो पीटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन काई, ठीक है। यहाँ पे ये चीज हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे है तो मैं अगर स्लोप की बात करूँ तो ये नेगेटिव होगी, ठीक है, नेगेटिव काई। अब क्या होगा, अगर तुम काई बढ़ाओगे, ठीक है, तो तुम्हारा टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये चीज रहती है हमारी, ठीक है। मैंने यहाँ पे यही बोला कि देखो पी ए नोट अगर बड़ा हुआ तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चीज आएगी और काई प्लस पीबी होगा, यानी अगर स्लोप पॉजिटिव है तो पीटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन काई, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो वो क्या करेगा, काई और मतलब कि इंक्रीज करेगा तो पीटी डिक्रीज कर जाएगा। ये चीज हो गई। तो मतलब यहाँ पे मैं यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि क्या कहते हैं कि हमारा टोटल प्रेशर जो है, ठीक है, अगर हम बात करें टोटल प्रेशर जो है हमारा डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज विद मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन प्रेशर ऑफ, डिपेंड अपॉन प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है। प्योर कंपोनेंट्स के प्रेशर पे डिपेंड करेगी वो चीज। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा राउल्ट एक मिनट सर, नोट कर लेते हैं अभी। अब तुम नोट करोगे इसको, फिर तुम्हें पीडीएफ भी चाहिए और फिर तुम्हें रिकॉर्डिंग भी चाहिए।
ठीक है, सही है। अच्छा चलो, ये चीज समझ आई? पहले यहाँ तक मुझे बताओ, सबको क्लियर है? फिर हम आगे यस चलते सर, हैं। यस यहाँ सर, तक यस सर, पक्का क्लियर है Yes, sir. सबको? यस सर। ये चीज हो गई। तो मतलब 3 चीजें पढ़ ली हमने यहाँ पे। हमें एक चीज पता चल गई राउल्ट्स लॉ से कि प्रेशर जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। पहली चीज, प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम टोटल प्रेशर निकालते हैं तो टोटल प्रेशर जो आता है वो क्या है? सिर्फ एक ही कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। वो काई ए भी हो सकता है, काई बी भी हो सकता है, जिसकी टर्म में तुम लिखना चाहो वो एक ही कंपोनेंट पे हम डिपेंड करके बता सकते हैं। तीसरी चीज कि जो टोटल प्रेशर है वो क्या है? लीनियरली वेरी करता है मोल फ्रैक्शन के साथ। ठीक है, तीसरी चीज ये हो गई। चौथी चीज, अगर ये देखना हो कि वो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा काई के साथ, मतलब किसी भी मोल फ्रैक्शन और किसी भी कंपोनेंट के साथ, तो हमें क्या देखना पड़ेगा? प्योर प्रेशर को देखना पड़ेगा। ये 4 चीजें क्लियर है जो हमने राउल्ट्स लॉ में पढ़ी है। सारा कंक्लूजन यही था बस इसमें। ठीक है, सारा कंक्लूजन यही था इसमें। यहां तक क्लियर है ये सब? यस Yes, सर। sir. चलो अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो मैं इक्वेशन उठा लेता हूँ टोटल प्रेशर की। देखो मेरे पास 3 इक्वेशन थी, मैं इन तीनों इक्वेशन को देख लेता हूँ। एक ये वाली इक्वेशन, दूसरी ये वाली, और तीसरी मान लो मैंने ये वाली उठा ली। ठीक है, पहली क्या थी? पी ए जो किसके इक्वल था? पी नोट ए काई ए। ठीक है, दूसरा क्या था? पी बी किसके इक्वल था? पी नोट बी काई बी। और जो पी टोटल था हमारा वो किसके इक्वल था? पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट काई बी। यही थी हमारी इक्वेशन। ठीक है, ये वाली इक्वेशन उठा रहा हूं मैं, ये वाली। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो, अगर मैं तुमसे कह दूं कि तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना है टोटल प्रेशर और काई बी के बीच में, टोटल प्रेशर और काई बी के बीच में प्लॉट करना है, तो कर लोगे सीधा? तुम्हें पता तो है ये लीनियर इक्वेशन आनी है, लीनियर वेरी करना है। और मैं यहाँ पे बस मुझे ये देखना है कि वो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, बस इतना मुझे पता होना चाहिए। बाकी तो तुम्हें पता चली गया ना, पीटी और काई बी के बीच में ग्राफ लीनियरली आएगा। बस तुम्हें यहाँ पे एक चीज देखनी है कि वो वेरी मतलब कि वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो मुझे बताओ, अगर मुझे बढ़ाना हुआ, मतलब दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना हुआ, तो मुझे क्या कंडीशन रखनी पड़ेगी? तुम पीबी बताओ। ग्रेटर देन पीए। हाँ, वेरी गुड। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पी ग्रेटर कि देन पीबी, पी सर। हाँ, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरा पीबी नोट जो है वो पीए नोट से बड़ा है। ठीक है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ। तो यानी मैं इसकी पॉजिटिव स्लोप देख रहा हूँ बेसिकली। तो ग्राफ बना लेते हैं। देखो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम इसका। ठीक है, ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ हमारा क्या हो गया? वेपर प्रेशर हो गया। ठीक है, हमने एक्स एक्सिस पे क्या कर दिया? वेपर प्रेशर प्लॉट कर दिया। यहाँ हमने क्या प्लॉट कर दिया? मोल फ्रैक्शन प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। हम काई बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो काई बी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? 0 ले लिया। मुझे ये बताओ इक्वेशन देख के, अगर मैंने यहाँ 0 ले लिया या भी ले लिया, तो पी टोटल किसके इक्वल आएगा? पीए पी नॉट, टोटल के इक्वल, पीए नोट। पीए नोट के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? मैंने मान लो Yes, ये sir. मान लिया पीए नोट। समझ में आई कि नहीं आई ये चीज? आगे सर। आगे सर। है ना? अब तुम यहाँ पे ना एक चीज और भी देख सकते हो, ये पीए नोट के इक्वली क्यों आया प्रेशर? क्योंकि देखो अगर काई बी 0 है तो ऑब्वियस सी बात है काई ए इज इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा? यस सर। है ना? तो यानी क्या हुआ? याद है अभी हमने बोला था कि जब हम सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट ले लें तो उसका प्रेशर जो होता है वो प्योर प्रेशर के इक्वल आ जाता है। याद है? यस सर। यस सर। तो वही चीज हुई है। हमने इस कंडीशन का मतलब समझो, काई बी 0 और काई ए 1 लेने का। इसका मतलब समझो कि हमने बी तो लिया ही नहीं है, हमने सिर्फ एक कंपोनेंट लिया है। सारा का सारा काई मोल फ्रैक्शन 1 है ना ए का, इसका मतलब सारा का सारा ए है हमारे पास। और जब ए है तो टोटल प्रेशर क्या है? सिर्फ ए के इक्वल आएगा, प्रेशर के इक्वल, प्योर प्रेशर के इक्वल, ए के प्योर कंपोनेंट के प्रेशर के इक्वल ही तो आएगा। है ना? तो ये चीज हुई है। तो चलो देखो अब हम क्या कर रहे हैं। अब हम मान लो इधर से इधर जाके मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हैं, तो मेरा काई बी यहाँ से यहाँ जाता हुआ क्या हो जाएगा? काई बी इज इक्वल टू यहाँ तक पहुंच के 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? मतलब फ्रैक्शन तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 1 होगा। तो यहाँ से यहाँ जाते हुए 1 हो गया। और फिर अगर ये 1 हो गया तो यहाँ पे काई ए कितना हो जाएगा? फिर काई ए 0 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, और फिर इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा?
पीबी पीबी PB नोट के minus इक्वल, PA। पीबी नोट के इक्वल। हाँ तुम इसको करके देख लो, तुम्हें देखो अगर सीधा समझ नहीं आ रहा, देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे ध्यान दो कि ए कंपोनेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, बी कंपोनेंट है, और बी कंपोनेंट अगर होता तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल आता, पीबी नोट के इक्वल। ठीक है, एक चीज तो तुम सीधा डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे नहीं दिख रहा तो तुम ऐसा करो, यहाँ पे वैल्यू रख के देख लो, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में वैल्यू रख के देख लो। काई भी 1 हो गया, जब काई भी 1 होगा तो पीए नोट से पीए नोट कट जाएगा, तो पी टोटल किसके इक्वल आ जाएगा, पीबी नोट के PB। इक्वल ही आएगा वो। और हमने क्या कंडीशन मानी है कि पीबी नोट बड़ा है पीए नोट से, तो पीए नोट अगर यहाँ है तो पीबी नोट कहीं यहाँ आएगा ऊपर। ठीक है, ये पीबी नोट हो गया। और अब हमें क्या है, लीनियर इक्वेशन बनती है हमारी, लीनियर इक्वेशन बनती है, तो हमारा इनके बीच में जो ग्राफ बन गया वो कैसा बन गया, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट ये लाइन। स्ट्रेट लाइन। ये किसका ग्राफ आ गया बेसिकली, ये किसका आ गया, अगर हम बात करें ये टोटल प्रेशर का ग्राफ आ गया, इंक्रीजिंग टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर। वो भी जब हमने तब क्या माना, जब पीबी नोट बड़ा था। अगर हम पीबी नोट कम मान लेते तो यही ग्राफ क्या है, नीचे की तरफ चला जाता है, क्योंकि पीए नोट अगर यहाँ होता तो पीबी नोट कहीं यहाँ आता। ठीक है ना, यस ये चीज होती। सर एक बार पेज चल। ऊपर करना। हाँ, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो, यस सर। अगर मान लो मैंने ये क्या है, थर्ड इक्वेशन को प्लॉट कर दिया, ये मेरी तीसरी इक्वेशन थी ये वाली, मैंने अभी टोटल प्रेशर को प्लॉट किया है। अगर मैं यहाँ पे मान लो फर्स्ट और सेकंड को प्लॉट करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, देखो मुझे पता है फर्स्ट इक्वेशन, देखो फर्स्ट इक्वेशन में कौन कौन वेरी करेगा, पीए और एक्स का ये वाई वेरी करेगा, तो ये y Yes, इज sir. इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन ही हो गई, एम एक्स। यस सर। यस सर। यानी ये ये भी not क्या होगा, equal। हाँ ये भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब कैसे स्ट्रेट लाइन बनेगा सोचो, देखो पीए नोट यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे काई कितना है, 1 है। ठीक है, 1 है। यहाँ पे काई क्या हो गया, दूसरा पॉइंट, मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, मैं मार्क कर देता हूँ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे ए क्या हो गया, काई 0 हो गया, 0। यस सर। तो पीए नोट भी कितना हो जाएगा फिर, ये नॉट ये 0 नोट हो जाएगा। 0 हो जाएगा, हाँ। क्योंकि जब ए है ही नहीं है तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन, ये कैसा बन जाएगा ग्राफ, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, हाँ अब आ जाओ इस पे, ए पॉइंट पे बताओ बी कितना है, ए पॉइंट अगर काई बी की बात करूँ, तो ये क्या है, 0 से Zero। शुरू होगा। बेटा भी करता हूँ रिपीट, एक बार ये बता दो फिर करता हूँ मैं रिपीट, रुको। हाँ, और फिर बी पॉइंट पे क्या आ जाएगा, 1 1 हो जाएगा, तो सारा का सारा पीबी नोट होगा। तो ये कैसा होगा, ये ऐसे ग्राफ बनेगा इसका, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हाँ। मतलब अब ध्यान देना, अब 3 चीजें हो गई। ये जो ग्राफ था, ये वाला जो सॉलिड लाइन है, ठीक है, ये ग्राफ किसका था, टोटल प्रेशर का ग्राफ था विद मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये जो ग्राफ है, ये वाला जो पीए से चल रहा है, ये किसका है, ये क्या है, प्रेशर ऑफ ए का ग्राफ है। ठीक है, ये चीज हो गई। और ये किसका ग्राफ है, ये वेपर प्रेशर प्रेशर ऑफ ऑफ बी। बी का ग्राफ है, ये प्रेशर ऑफ बी का वेरिएशन काई बी के साथ। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, ग्राफ बन गया राउल्ट फ्लो के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बताओ बेटा क्या रिपीट करना है, बोलो क्या नहीं समझ में आया इसमें। सर थोड़ी ऊपर से रिपीट कर दो। कहाँ से, यहाँ से देखो, हाँ टोटल प्रेशर हमने देखो ग्राफ समझते कैसे निकाला, हमने टोटल प्रेशर की इक्वेशन निकाल ली कि टोटल प्रेशर मेरा ये आ रहा है। ठीक है, तो बस मैंने टोटल प्रेशर को, देखो मेरे पास 3 इक्वेशन थी, मैं यही बता देता हूँ एक बार फिर से। टोटल प्रेशर क्या था मेरा, पीए नोट प्लस पीए नोट पीवी नोट माइनस पीए नोट इनटू काई काई बी, बी। ये था। ठीक है, मुझे टोटल प्रेशर और इसका क्या है ग्राफ बनाना था, अभी मैं ऐसे रफ से ही बना रहा हूँ ये, ठीक है, क्योंकि वो बाद में दे दूंगा मैं। ठीक है, देखो टोटल प्रेशर काई बी के साथ कैसे वेरी करेगा वो देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने प्रेशर, वेपर प्रेशर ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या है, मोल फ्रैक्शन ले लिया। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, काई बी से शुरू करते हैं, पहले काई बी का ही समझ लेते हैं। काई बी यहाँ पे 0 है, यहाँ मैंने मान लिया कि वो 1 तक जा रहा है। ठीक है, वो 1 तक जा रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे। अब देखो जब काई बी 0 होगा, यहाँ काई बी 0 रखो जरा, जब काई बी 0 होगा तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा, पीए नोट के इक्वल। यानी उस टाइम पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीए नोट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा, अब मान लो अगर काई बी 1 हो गया, अब मान लो अगर 1 हो गया तो इसको रखो जरा, पीटी क्या आ जाएगा, पीए नोट प्लस पीवी नोट माइनस पीए नोट, ये से ये कट जाएगा, तो पीटी किसके इक्वल आ जाएगा, पीवी नोट के इक्वल आ जाएगा। और मैंने क्या बोला है कि पीवी नोट ज्यादा माना है, इसलिए अगर पीए यहाँ पे है तो पीवी नोट यहाँ होगा। बस इनके बीच में लीनियर 2 पॉइंट मिल गए,
स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए तुमने कभी देखा होगा, मैथ्स में भी तुम यही करते हो, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए तुम सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखते हो, ठीक है, जैसे वो ग्राफ बनाते थे उसमें 2 इक्वेशन 2 ही पॉइंट्स लिखते थे बस। तो हमें भी यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है, 2 पॉइंट मिल गए, दोनों को ज्वाइन कर दो, ये आ गया हमारा ग्राफ टोटल वेपर प्रेशर का, टोटल प्रेशर का किसके साथ, काईबी के साथ। पहले तो ये चीज क्लियर हो गई। अब मेरे पास दूसरी 2 इक्वेशन हो रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अगर मुझे मान लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का वेरिएशन देखना है काई ए के साथ, तो भी मैं देख सकता हूँ, मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का वेरिएशन देखना है काई बी के साथ, ठीक है, काई बी के साथ अगर देख रहे हैं तो वो भी देख सकता हूँ। पहले पीबी का ही ले लेते हैं। देखो पीबी का वेरिएशन काई बी के साथ देखो, पीबी का वेरिएशन काई बी के साथ देखो क्या होगा। काई बी जब जीरो है तो पीबी 0 होगा, यानी यही पॉइंट आएगा ये वाला, ठीक है। काई बी जब 1 हो गया तो पीबी क्या है, पीबी नोट के इक्वल आ गया, तो ये पॉइंट आ जाएगा फिर से। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बन गया हमारा प्रेशर ऑफ बी का ग्राफ, कि प्रेशर ऑफ बी कैसे वेरी कर रहा है काई बी के साथ, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मान लो अब मैं बात करता हूं तीसरी इक्वेशन की, जो कि क्या है, पीए का वेरिएशन देखना है काई ए के साथ, ठीक है, काई ए के साथ देखना है मुझे, ठीक है, ये चीज हो गई। तो वही बात है, अगर काई बी 0 है तो ऑब्वियसली बात है काई ए 1 होगा, और जब काई ए 1 है तो प्रेशर क्या होगा, पीए नोट होगा यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ काई बी 1 है तो काई ए 0 हो जाएगा, तो प्रेशर जो हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पीए का, तो यानी ये वाला पॉइंट होगा। तो इसका प्रेशर क्या है, ऐसे वेरी कर रहा है ए का। सोल्यूशन में प्रेशर ऑफ ए कैसे वेरी कर रहा है, ऐसे वेरी कर रहा है, बी ऐसे वेरी कर रहा है, और टोटल प्रेशर ब्लैक वाली लाइन से वेरी कर रहा है। मतलब प्रेशर ऑफ बी अगर सोल्यूशन के अंदर देखो तो वो रेड लाइन से दिखाया गया है, कैसे वेरी कर रहा है। प्रेशर ऑफ ए देखूं तो सोल्यूशन के अंदर वो ब्लू लाइन जैसे वेरी कर रहा है, जैसे ब्लू लाइन जा रही है डिक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है वहां पे, ठीक है। और टोटल प्रेशर क्या है वो ब्लैक लाइन से दिखाएगा कि टोटल प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है मोल फ्रैक्शन के साथ, तो वो ये दिखाएगा ब्लैक लाइन से, ठीक है। ये चीज थी हमारी सारी। तो यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर है ये सब अब? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, चलो sir. अब Yes, sir. अब आगे चलते Yes, हैं, sir. अब आगे चलते हैं। देखो यस सर। हाँ, इसको टॉपिक को खत्म करते हैं, अब आगे चलते हैं। देखो जरा क्या है। हाँ, अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, देखो कंटेनर के अंदर मैंने क्या बोला कि ये लिक्विड है, जैसे इसके अंदर 2 लिक्विड प्रेजेंट होंगे, ए और बी, ठीक है। और यहाँ पे गैसेस हैं, इसके अंदर भी 2 तरह की गैसेस होंगी, कौन सी, यानी 2 तरह के वेपर्स होंगे, कौन से, मतलब कि ए गैसेस और बी गैसेस, यानी ए के वेपर्स और बी के वेपर्स, यही होगा। ये चीज हमने पढ़ी अभी, ये चीज होगी। अब देखो, अगर मैंने तुम्हें उस दिन बताया था कि अगर तुमसे सोल्यूशन की बात की जाए तो तुम सोल्यूशन में क्या करोगे, हमारा राउल्स लॉ लगाओगे, ठीक है। अगर सोल्यूशन में तुम्हें कंपोजिशन पूछी जाए तो सोल्यूशन में कंपोजिशन कैसे निकलती है, सोल्यूशन में कंपोजिशन कैसे निकलती है, जैसे अगर मान लो हमें पार्शियल प्रेशर दे रखा हो ए का, तो पीए नोट हमें पता ही होगा, तो काई हम निकाल सकते हैं सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। पीबी नोट पीबी दे रखा हो, हम पीबी नोट से काई भी निकाल सकते हैं। मतलब सोल्यूशन के अंदर कंपोजिशन काई और काई बी से निकालनी पड़ती है हमें, जहां पे हमें इसका पार्शियल प्रेशर दिया होता है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए या पार्शियल प्रेशर ऑफ बी दिया होगा, ठीक है, पीए नोट और पीबी दिया होगा। पीबी नोट तो हम काई और काई बी निकाल सकते हैं। काई और काई बी याद रखना सोल्यूशन के लिए है कि सोल्यूशन के अंदर ए और बी कितना प्रेजेंट है। अब गैस में भी तो ए और बी प्रेजेंट है, ठीक है, गैस में भी तो ए और बी प्रेजेंट है। अगर तुमसे पूछा जाए कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, ये किसकी कंपोजिशन थी, लिक्विड फेज की, ये कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फेज था कि लिक्विड के अंदर क्या चीजें रहती हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। अगर तुमसे पूछा जाए कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, कि वेपर फेज में क्या कंपोजिशन है, तो तुम क्या अप्लाई करोगे फिर, तो तुम क्या अप्लाई करोगे वेपर फेज के लिए। वेपर फेज के लिए मैंने तुमको बताया था कि अगर सोल्यूशन की बात कर रहे हो तो तुम राउल्स लॉ लगाओगे, Y and Y. हाँ, मतलब निकालोगे कैसे, कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा वहां पे। वेपर फेज के लिए तुम क्या लगाओगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, Yes, sir. ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अगर तुमसे कंपोजिशन वेपर फेज की पूछ ली जाए, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, किसी भी आई कंपोनेंट P is equal to YA plus PT into हाँ। PT. मतलब कहने का मतलब क्या है, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना हो गैसियस फेज में, तो उसको क्या है, टोटल प्रेशर इनटू उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, यही होता है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यस सर। है ना। अब मान लो अब तुमसे पूछा जाए YA निकालो, तो तुम क्या करोगे,
टोटल प्रेशर निकालोगे और उसको क्या कर दोगे, मतलब उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे किससे, अगर मैं दो इक्वेशन लिखूं, एक मिनट रुको। हाँ, अगर तुमसे ए का पूछा जाए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालोगे तुम, टोटल प्रेशर तुम्हारे पास पता होगा तो तुम्हारा वाई ए निकल आएगा। ऐसे अगर तुम्हें पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पता हो और टोटल प्रेशर पता हो तो तुम वाई भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज दोनों ध्यान देना, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनसे ना कॉम्पोजिशन पूछ लेता है कि वेपर फेज में या सोल्यूशन फेज में कॉम्पोजिशन बताओ, तो वो जल्दी जल्दी में क्या करते हैं ना, जैसे उनको पता चला अच्छा ये राउल्ट फ्लो का है, सीधा ये लगा के खत्म कर देते हैं, अरे मैंने तो मोल फ्रैक्शन निकाल दिया हमने। वो ध्यान ही नहीं देते कि वहां पूछा क्या हुआ है, कि वहां वेपर फेज में पूछा या सोल्यूशन फेज में पूछा है। और यहाँ पे बच्चा 100% गलती करता ही करता है, मतलब अगर ध्यान से नहीं दिया तो तब पक्का गलती करेगा वो, क्योंकि उसको दिमाग में एकदम से आता है अच्छा लिक्विड सोल्यूशन का दे रखा है, राउल्ट फ्लो लगना है, राउल्ट फ्लो में मोल फ्रैक्शन तो निकालती है, चलो मोल भी फ्रैक्शन निकाल के सर खत्म। एक बार कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज दोबारा बता दो सर। हाँ, ये मैं बता देता हूँ, देखो जरा। देखो मैंने क्या बोला कि जैसे मैंने कंटेनर लिया था, ठीक है, मैं इसको ढंग से बना देता हूँ थोड़ा। हाँ, जैसे मैंने कंटेनर लिया था, ठीक है, एक लिक्विड कंटेनर लिया था जिसके अंदर लिक्विड, मतलब कंटेनर लिया था जिसके अंदर लिक्विड सोल्यूशन था। दो मिक्सर थे इसमें, मतलब दो कंपोनेंट थे बेसिकली, एक ए कंपोनेंट था और एक बी कंपोनेंट था। ठीक है, ब्लैक वाला ए मान लिया, रेड वाला मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। ठीक है, अब दोनों के वेपर्स बन रहे हैं, तो दोनों के गैसियस फेज में भी क्या है, वेपर्स होंगे, यानी ए के भी वेपर्स होंगे। ठीक है, ए के भी वेपर्स होंगे हमारे और बी के भी वेपर्स होंगे। ठीक है, ए के भी वेपर्स होंगे तो हमारे भी वेपर्स होंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। अब मैंने क्या कहा, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि लिक्विड फेज में कंपोजिशन बताओ, कि लिक्विड फेज में कंपोजिशन बताने का मतलब कि लिक्विड फेज के अंदर ए और बी कितना प्रेजेंट है, तो मैं कह रहा था कि तुम्हें हमेशा वहां पे क्या है, राउल्ट फ्लो के अकॉर्डिंग चलना है। तुम जो ये मोल फ्रैक्शन निकालते हो ना राउल्ट फ्लो के अकॉर्डिंग, ये सोल्यूशन के अंदर की बात करता है। ठीक है, जहां पे तुम्हें पार्शियल प्रेशर पता होगा ए का, ठीक है, तुम्हें प्योर प्रेशर पता होगा इसका बी का, सॉरी ए और बी का तुम्हें प्योर प्रेशर पता होगा, ए और बी का तुम्हें पार्शियल प्रेशर पता होगा, तो तुम काई ए और काई बी निकाल सकते हो लिक्विड फेज में। अब मैंने पूछा कि ए और बी तो वेपर फेज में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब ए और बी तो गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे उनके कितने वेपर्स बन रहे हैं, यानी उनका कंपोजिशन कितना है, कितना ए प्रेजेंट है, कितना बी प्रेजेंट है, वहां पे मत लगा देना राउल्ट फ्लो कि अच्छा प्रेशर प्योर दिया हुआ है, ठीक है, काई ए निकाल के बोल दो ये तो वेपर फेज की कंपोजिशन है, ये नहीं करना। वहां पे तुम्हें कंपोजिशन अगर वेपर फेज की निकालने को पूछ जाए तो तुम्हें डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाना है, जो कि क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ आईएस गैस, मतलब गैसियस फेज में जो आईएस कंपोनेंट है उसका। तो यहाँ पे अगर मान लो तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ जाए वेपर फेज में, तो तुम क्या करोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लोगे, टोटल प्रेशर निकालोगे, उन दोनों को डिवाइड करके तुम क्या है कंपोजिशन इन वेपर फेज निकाल सकते हो ए की। ठीक है, तुम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी करोगे, तुम टोटल प्रेशर करोगे, तुम कंपोजिशन निकाल सकते हो बी की। ठीक है, वेपर फेज में ये चीज है। अब सारा कुछ अपने आप से रिलेटेड है, देखो कैसे, यहाँ जो पीए है पार्शियल प्रेशर बी है यो, वो दोनों एक सेम है, मतलब कि यहाँ ये दोनों अलग नहीं है। पीए जो ऊपर लिया है तुमने, पीबी ऊपर लिया है, पीए नीचे और पीए पीबी नीचे लोगे, दोनों सेम है, क्योंकि पार्शियल वेपर प्रेशर है, यहाँ पे भी ये पार्शियल वेपर प्रेशर हो गए, यहाँ पे भी पार्शियल प्रेशर हो गए, तो ये तो सेम ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, पीटी तुम्हें निकालना आता है, ये टोटल प्रेशर कैसे निकालते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। याद करो हमने स्टार्टिंग में ही जब सोल्व करना शुरू किया था तो यहाँ निकाला था, ये देखो हमने डाल्टन लॉ शुरुआत ही यहाँ से की थी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अगर तुम्हें प्योर कंपोनेंट के पता है, तुम्हें ये काई भी पता है, तो तुम टोटल प्रेशर ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज है, तो तुम्हें टोटल प्रेशर पता चली जाएगा जब पीए नोट और पीबी नोट पता चल गया, काई भी पता चल गया, तो तुम्हें पीए प्लस पीबी भी पता चल जाएगा, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, तो तुमसे वेपर फेज की कंपोजिशन पूछ ले तो तुम्हें ये चीज करनी है, डाल्टन लॉ लगाना है। हो गई चीज क्लियर ये? यस सर। चलो Yes, sir. अब नेक्स्ट चलते हैं राउल्ट लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउल्ट लॉ और हेनरीज लॉज में क्या फर्क है वो देख लेते हैं। ठीक है, हेनरीज लॉ देखो क्या है, अगर हम बात करें जैसे, ठीक है, हम बात करें अगर हम
तो राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ में क्या रिलेशन है? देखो दोनों ही क्या बताते हैं, दोनों ही ये बोलते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, वो क्या है, उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है इन द सॉल्यूशन। दोनों चीजें यही बोलते हैं, हेनरी भी यही बोलता है और राउल्ट्स भी यही बोलता है कि नहीं बोलता कि पार्शियल प्रेशर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, है ना, ये चीज बोलता है। बस हेनरी लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? हेनरी लॉ किसके लिए होता है बताओ? गैस इन लिक्विड्स। हाँ, सर हेनरी लॉ में गैस हेनरी लॉ में वो किस कंपोनेंट की बात कर रहा होता है? वो गैस की बात कर रहा होता है, गैस वाले कंपोनेंट की बात कर रहा होता है, गैस इन लिक्विड के अंदर। और जबकि राउल्ट्स लॉ में वो क्या बात कर रहा होता है? लिक्विड इन लिक्विड के अंदर। लिक्विड के अंदर सर। मतलब तुम समझो, थोड़ा सा ये समझो कि राउल्ट्स लॉ क्या है, हेनरी लॉ जैसा ही है। फर्क क्या है बस, वो गैस इन लिक्विड है और राउल्ट्स लॉ क्या है, लिक्विड इन लिक्विड है। मतलब अगर मैं राउल्ट्स लॉ से हेनरी लॉ पे जाना चाहूँ, अगर मैं तुम्हें कह दूं कि तुम्हें राउल्ट्स लॉ से हेनरी लॉ पे जाना है, तो तुम कैसे जाओगे? तुम्हारा एक सोल्यूशन है लिक्विड इन लिक्विड का, ठीक है, उसमें तुम एक लिक्विड, ठीक है, एक सल्यूट तुम ऐसा ले लोगे जो क्या है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगा, हद ज्यादा वोलेटाइल होगा। तुम मुझे ये बताओ, जब वो हद ज्यादा वोलेटाइल होगा तो वो गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं गैसेस की फॉर्म में करेगा? आ जाएगा सर। Yes, sir. है ना? तो Easily वो vaporize लिक्विड इन हो जाएगा। लिक्विड से क्या बन जाएगा? गैस इन Gas लिक्विड in बन जाएगा, liquid. गैस क्या इन बन लिक्विड जाएगा? बन जाएगा सर। है ना, ये चीज हो गई। मतलब हम अगर ये बात करें तो राउल्ट्स लॉ क्या है, हेनरी का ही स्पेशल वो है लॉ, मतलब कि स्पेशल वो है टाइप, ठीक है। ये राउल्ट्स लॉ क्या है, बेसिकली हेनरी का ही एक टाइप है। बस ये हो गया कि हेनरीज लॉ में जो गैस थी ना, वो इतनी, मतलब कि जो राउल्ट्स लॉ में जो लिक्विड था ना, वो इतना वोलेटाइल नहीं था कि वो पूरा गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो वहां पे, ठीक है, वो Yes. लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, हल्के फुल्के वेपर्स दे रहा था। लेकिन राउल्ट्स लॉ में ही अगर मान लो उसी लिक्विड सोल्यूशन में अगर मैं एक कंपोनेंट इतना कर दूं कि वो गैस में बनने रहने लग जाए, ज्यादा गैस में रहने लग जाए, तो वही क्या है, गैस इन लिक्विड का सोल्यूशन बन जाएगा, वो हेनरीज लॉ बन जाएगा फिर, ठीक है। ये तो हो गया इसमें। तो राउल्ट्स लॉ क्या है, स्पेशल केस है किसका, हेनरीज लॉ का स्पेशल केस है वो। बस इसमें वही फर्क होता है, जो इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रहता है वो क्या रहता है, KH रहता है। KH इसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रहता है वो क्या है, प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट रहता है, वेपर प्रेशर। ठीक है, यही नोट। ये चीज होती है। तो भाई बेसिकली अगर मैं बोलूं तो राउल्ट्स लॉ जो होता है वो क्या है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, बस ये चीज है, ठीक है। यस ये सर। चीज है। चलो, तो यहाँ पे हम ये खत्म करते हैं अब, ठीक है, खत्म करते हैं इसको, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक इसमें रह गया, फिर ये पूरा राउल्ट्स लॉ का भी टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन पे चलेंगे, जो हम कल खत्म कर देंगे, यस ठीक है ना। सर टेस्ट डिस्कशन कब होगा सर? टेस्ट डिस्कशन ऐसा कर सकते हो, तुम अपने डाउट भेज देना मेरे को पर्सनल चैट पे, और क्या। कुछ था ही नहीं टेस्ट। सर वो सर PDF डलवा देना सर, उनकी सर क्वेश्चन पेपर की सर। चलो ठीक है, मैं बोल दूंगा उनको एक बार ना। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ फिर, ठीक नो सर। है, तो खत्म करें फिर। यस सर। यस सर। कोकोला हाँ,